Hi dear friends and dear students, good evening and once again you are welcome to in my channel the English 106. So dear friends, myself Tarun and you are watching me on my YouTube channel. So dear friends, as you know that very well, nowadays I am running some English classes on YouTube. So I think you are enjoying my videos. So dear friends, today I'm going to talk about something different. I mean, dear friends, right now I talk about something like that. So, dear friends, the thing is today I talk how could I perfect in English. I mean, dear friends, as we know that 21st century is going on, and in this era everybody wants to be perfect in English, but there is something problem. I mean, problem is fluency. So how can I remove this problem? Let's see. सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए. डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस की होगी, ऐसी सिचुएशन फेस की होगी कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, एक्चुअल में क्या इंग्लिश. डियर फ्रेंड्स, एक इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक डेली वर्ड्स का एक कम्युनिकेशन होता है, बट फिर भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है. डियर फ्रेंड्स, काफ़ी बार हम ये देखने को मिलता है कि इंग्लिश बोलना तो सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं भी इंग्लिश बोलूँ, मेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, मेरा भी एक खुद का स्टेटस हो, जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ मुझे अच्छी इमेज गेट हो, बट ऐसा हो नहीं पाता है. अब जनरली हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ लोग सजेस्ट करते हैं. आई थिंक वो, मैं ये नहीं बोलता कि वो अच्छा सजेस्ट करते हैं, आई थिंक मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आपको आपकी सुपरफिशियल ग्रामर कर लेनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी में कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स ऐड कर लेने चाहिए, और आपको एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेंड होना चाहिए. बट डियर फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है. आई थिंक हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं. सो आई थिंक देखते हैं कि आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स कि आई एम ऑल्सो बिलोंग टू रूरल एरिया. सो ऑल द टाइम आई एम थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट इन मदर टंग. सो अब क्या होता है कि हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे वो सिटी एरिया हो, चाहे वो वॉट एवर, बट क्या करते हैं हम सुबह से शाम तक हिंदी में सोचते रहते हैं. कुछ लोग तो मारवाड़ी में सोचते हैं, लाइक दैट मी. एंड क्या होता है कि हम सुबह से शाम तक हिंदी में सोचते रहते हैं. अब हिंदी में सोचते रहते हैं तो क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम कभी फंबल करते हैं? कभी नहीं. फंबल बिल्कुल करते नहीं है. हमें लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हेजिटेशन होती नहीं है. जबकि बात इंग्लिश की आई तो, अगर बात इंग्लिश बोलने की आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. तो यही प्रॉब्लम है. अब कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलते बोलते वो फंबल करने लग जाता है. आई थिंक उसके पास ही हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का अच्छा स्किल है, फिर भी उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं हो पाता है. इसका रीज़न यही है कि हम ऑल द टाइम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते रहते हैं और उसी में बातचीत करते रहते हैं. इसी वजह से जो इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है. अगर किसी वजह से हम, जैसे हम हिंदी में सोचते हैं, अगर किसी वजह से हम डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचे तो होता क्या है कि हिंदी बोलते टाइम हम हिंदी में सोचते हैं और डायरेक्टली वर्ड बोल देते हैं. हाँ आई नो, बट हमें कुछ एप्रियंस का रोल होता है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. बट हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी हम बोल लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में. बट बात इंग्लिश की आए तो प्रॉब्लम क्या होता है, इंग्लिश की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और फिर बोलते हैं. इतना टाइम किसके पास है भाई? तो हमारा वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे हमारा स्टेटस खराब होने लग जाता है. किसी वजह से अगर ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाए, आई मीन हम डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना शुरू करें तो, बट द प्रॉब्लम इज हाउ कुड आई थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश. बट ये फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू. एक बात है जो कि हम सारा खेल ये जो वर्ड्स का है, ओके, सारा खेल ये वर्ड्स का ही है. होता ही हो कि अब विदाउट थिंक वी कांट स्पीक एनी वर्ड्स. बिना सोचे तो बोल ही नहीं सकते ना. तो हमें एक एप्रियंस क्रिएट करना पड़ेगा. हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्रियंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा. उसके बाद में हमें
माहौल बना लिया। माहौल बनाने में हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे हिंदी हमने सीखी, हाँ हमने हिंदी किससे सीखी? हमारी अप्रियंस से सीखी, हमारे पेरेंट्स से सीखी, जिस सोसाइटी में रह रहे थे उन लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आने से सीखी। बट उससे पहले देखा जाए तो हम जब एज ए चाइल्ड थे, जब हम बोल नहीं सकते थे, उस टाइम तो हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते थे? हम देख करके, हम देखते थे और ऑब्जर्व कर लेते थे। बट अभी इंग्लिश है, इंग्लिश में हम माइंड में हिंदी चल रही है। तो इस इंग्लिश में परफेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी को थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। आई मीन वी शुड थिंक डायरेक्टली इन माइंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचोगे तो इंग्लिश में बोल पाओगे। आफ्टर ऑल उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपकी सुपरफिशियल ग्रामर को तैयार करना है, फिर आपको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है, एंड फिर आपको अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रैक्टिस एट योर होम एंड समटाइम यू शुड ट्राई विद योर फ्रेंड्स। अब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, किसी मेंबर के साथ अगर इंग्लिश में बात करें तो जो बच्ची कुछ इंग्लिश है वो भी खराब हो जाएगी। ओके, तो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। इससे अच्छा है कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए, उससे क्या होगा कि इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। सो आई थिंक dear friends, I want you may be perfect in English. So first of all, you should more and more time with yourself, and you have a confidence, and sometime you have a little bit while speaking in English. So hesitation को remove करना है, confidence को बनाए रखना है. In the universe, there is nothing impossible. You have a confidence, you can do anything. So bye bye guys. We shall meet in next videos. Thank you.